कहु रहीम के ही काज। उत्तर दिया गया कि जही रजते ओ ऋषि पत्नी तरी, तो सोई ढूंढते गजराज। जिस रज से उस ऋषि पत्नी का तरण तारण हुआ है, वो एक गजराज ढूंढ रहा था। और आप लोग भैया धूल से डर रहे हो। हम तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान ही भगवान का भोजन है। और जिसने अभिमान किया है तो संत वाणी है, संत कहते हैं कि अभिमानम सुरापानम। जो अभिमान करता है समझ लो मदिरा का पान कर रहा है। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तीर्ण त्यक्त्वा सुखी भवे। अभिमान से दूर रहो। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज अभिमान क्यों ना करें, हमने तो बहुत बड़ा परिवार बना रखा है, बहुत से हमारे मित्र हैं, पत्नी हमारा साथ देती है, बेटा हमारा आज्ञाकारी है। लेकिन संसार के जितने लोग हैं सभी स्वार्थी हैं। बहुत ध्यान दे करके सुनना। इनकी हम व्याख्या करें, सुर नर मुनि की यही रीति, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि, जो संत जन है वो भी स्वार्थी है मेरे मित्रों। सभी स्वार्थी हैं। संसार स्वार्थी है तो ये कैसे स्वार्थी नहीं होंगे। आप लोग विचार करें हमारे एक एक शब्दों को। हम तो कहा करते हैं कि साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक। चाहे जितने साथी बना ले, लेकिन केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे, उसके आगे कोई जाने वाला नहीं है। साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जिस समय यह पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा तो अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक बढ़ेगी, जबकि अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं परिवार वालों के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने। लेकिन जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है और उसके आगे एक भी कदम नहीं बढ़ाती है। तो अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे श्मशान तक। श्मशान माने मरघट, केवल मरघट तक ही जाएंगे। परिवार के लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान। कितना बड़ा छलावा है। और आप लोग सुन रहे हैं जनक जी की मधुर वाणी को। बहुत ही अच्छी ज्ञान रूपी चर्चा से आप और हम सभी लोग पुष्पित एवं पल्लवित हो रहे हैं। इसी ज्ञान रूपी चर्चा पर प्रभावित हुए हमारे श्रीमान नितिन सिंह चौहान जी, पिता श्री राम कुमार सिंह चौहान, जो कि आप इंदौर से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने जनक जी की मधुर वाणी पर 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। कितना बड़ा छलावा है मेरे मित्रों। जिस बेटे के लिए पिता जीवन पर्यंत रक्त के समान, जल के समान रक्त प्रवाहित करता है, वही बेटा एक दिन जल में प्रवाहित कर देता है। जिस बेटे के लिए
चिंता करता है पिता, चिंतन नहीं करता, चिंता करता। अगर चिंतन करे तो हो सकता है बेटे का सुधार हो जाए, लेकिन चिंता करता है कि कैसे बने, क्या हो क्या ना हो। अरे वो तो परमात्मा ने सब कुछ भाग्य में लिख दिया है। वही बेटा जिसके लिए चिंता करता है वो एक दिन चिता में जला देता है। और आप लोग सुन रहे हैं हमारे जनक जी के सुंदर वचनों को। ज्ञान रूपी गंगा जो प्रवाहित हो रही है इस समाज में, उससे प्रभावित हुए हमारे महेंद्र सिंह परिहार जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, आपने 51 पुष्प मुद्राओं से सम्मानित किया। हमारे विदेश राज्य को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। अब इसके आगे कोई जाएगा? है जाने वाला। जब लौकिक जगत के लोग साथ छोड़ देते हैं तो परमात्मा हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। और इसी को कवियों ने कह दिया है कि निर्बल के बलराम सुने जी मैंने निर्बल के। तभी तो कहना पड़ गया कि बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे अरे इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। क्योंकि यह तो व्यास जी केवल 2 दिन का ही खेल है। चाहे इसमें यश कर लो, चाहे अपयश ले लो, चाहे लाभ ले लो, चाहे हानि ले लो, चाहे समाज में प्रतिष्ठा पालो और चाहे समाज में निंदनीय हो जाओ। इसको जग भी कहते हैं। और जग में भी 2 शब्द है कि जा एक गा। जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तभी तुम कहा करते हैं रे मन ये 2 दिन का, 2 दिन का ही खेला है। हंस ले, मिल ले, चाहे जो कुछ कर ले, ये पल न मिलेगी कल। ये खुशियां क्या कभी मिलेगी? रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और का झमेला रहेगा। भैया ये 2 दिन का ही खेल है, चाहे जो कुछ कर ले। बहुत से लोग हैं, अनेकानेक प्रकार के लोग हैं। देखो लीला में भी कितने बढ़िया लोग हैं। तो सब बढ़िया हैं। आजकल लोग मंदिरों में भी मदिरा और नमकीन लेकर के बैठते हैं। ये तो मंदिर है। तो अब ये लोग ऐसे लोगों को क्या करोगे? इनको संभालने की आवश्यकता नहीं, केवल आप समझ जाओ तो स्वयं समझ जाएंगे। इनको तो गर्त में जाना है। खट वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। जो मदिरा का पान करता है, विचार कर लेना, खट वर्ष सहस्त्राणि 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। कितने दिन तक के जीवन है? करनो दो। जब जाएंगे तो 60,000 वर्षों तक पड़े रहेंगे विष्टा में। विचार करो। हम नहीं कहते, नारद पुराण का सूत्र है ये। भैया जग जाओ, उठो मानो, आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। जगने की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्ति जगा जगाया कहो सो जाए। अरे जग जाओ, मनुष्य का शरीर पाया है तो बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। आप लोग कह रहे होंगे हम कहां सो रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि आप लोग सो रहे हैं। किसमें? बोले मोहन सा, मोह रूपी रात्रि में व्यास जी सब सो रहे हैं। मोहन सा सब सोवनिहारा और देखें स्वप्न
अनेक प्रकार मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। भैया तब तो हम कह रहे हैं कि जग जाओ, 10 स्थानों पर ममता है। भगवान स्वयं कहते हैं व्यास जी कि सब कह ममता ताग बटोरी। 10 स्थानों पर ममता बताई गई। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और इन ममताओं को सब कह ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधी पर डोरी। जब ऐसा करोगे तो करूं सदा तिन कै रखवारी। ओ जिमि बालक राखई महातारी। मैं उसकी उसी प्रकार से रक्षा करूंगा जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है। तो भैया अपनी प्रीत को परमात्मा के श्री चरणों में लगाओ और परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजमंत्री वर। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए सोहित सिंह जी, जो कि आप हैदराबाद से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने जनक जी की मधुर वाणी में 21 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त किए हैं। भैया जी को कोट कोट सा धन्यवाद। कहे पूज कहना चाहते हैं तुम्हारे लिए आदेश है। हमारी मिथिलांतर्गत 5000 मल्लशालाएं हैं। क्यों नहीं? 5000 मल्लशालाओं में सर्वश्रेष्ठ है विजय मल्लशाला। विजय मल्लशाला के कुछ पराक्रमी बलशाली वीर बली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ। हमारा कहना है तुमसे क्या कि मतवाले जो मल्ल हैं क्यों नहीं? और महिमंडल के मध्य तो ढूंढ उन्हें जालाइए। अवश्य मम समक्ष प्रिय अध। जाओ शीघ्रात शीघ्र वीर बली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ। हमारे समीप लेकर के आओ। जैसी आज्ञा। रंगशाला के वीरमल जहां कहीं भी हो, विदेह राज के दरबार में पधारे पधारे। कहिए महाराज, मल्लशाला से वीर मल्ल नायक को बुलाया। आज्ञा दे महाराज, आपकी सभी आज्ञा हमारे सिरोधार है। कह कह पूज, हमारे लिए क्या आदेश है? प्रिय वीर बली मल्ल, पूज आज एक विशेष कार्य है कहे महाराज। और विशेष कार्य में तुम्हारी विशेष आवश्यकता भी है। हाँ हाँ। एक दिवस हमारी बेटी सीता ने भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों को वाम कर से उठा लिया था और मैं विचलित हुआ। उस पर मैंने प्रण कर रखा है और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में चाहते हैं भूतेश्वर के विशाल आयुधजगों को पांडाल की परम पुनीत वेदिका प्रस्थापित करवाना है। और हमें ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि उस कार्य को तुम्हारे द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। अवश्य महाराज। कहना चाहते हैं, हमारा कहना है व्यास जी कहिए महाराज। कि 12 मास व्यतीत हुए, अर्थात 11 मास 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। यह 12 मास व्यतीत हुए, ये जुरे न पवाए यहाँ पे हजारन। लेकिन ऐसे थोड़ा ना है, इनके मन में कुछ आकांक्षा है, कुछ अभिलाषा है। जानना चाहते हैं कि प्राप्त करें वो सिया सोच मन ही, पर सको को संभो पिनाक के तारन। तो है से स्वयंवर को दिन आजो, अतः अविलंबो
अबिलंबो बिना कोहलावन अस्तु कालकूट के कंठस्थकारी कलानिधि कैवल्योक्त कम्भी कामार के अपेक्षा कर अतुलनीय अद्वितीय प्रभु चुड़ांत चित्रंजन चारु चाप अबिरल अजगौ को वंदा हेतु मम बंध प्री बेरी बलिमल देखो उस विमल विषाद वेद का पर अजगौ अखंड पर उसके महान दंड को लाकर अविलंब शीघ्र स्थापित करा दो शीघ्र स्थापित करा दो। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए भाई रिंकू यादव जी जो कि महामंत्री रामलीला कमेटी वाईपुर निवासी हैं। आप वर्तमान में केरला से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आपने जनक जी की मधुरवाणी में 51 पुष्प मुद्राएं और आप हैं भाई मोनू सिंह परिहार जी जो कि श्रीमान राम भरोसे सिंह परिहार जी के पुत्र हैं और आप इंदौर से सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने भी जनक जी के कोमल चरणों में 101 पुष्प मुद्राएं भेंट की हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद साधुवाद। आप विराजे महाराज सिंहासन को शोभायमान करें। आपकी आज्ञा का अवलंब पालन होगा। सावधान सावधान, ये दैत्य संतर से आने वाले ये सभी राजागण महाराज के कथनानुसार श्री महाराज के कथनानुसार और उस योजकों को ला करके एक वेदिका पे स्थापित करना है और इस कार को केवल हमारे जैसे और ये घुमान वाले कर सकते हैं। अरे हमारे जैसे मुछ वाले कर सकते हैं और जिनके मुछ नहीं उनके कुछ नहीं, क्योंकि कहा गया है मूंछों की शान निराली। ये मूंछों की शान निराली और मूंछे चाहे हो सफेद चाहे हो काली। और हमारी बात को समझेंगे। देखो मूंछ वाले देखो भैया जितने कुरस्ती कला में मूंछ वाले हों वो हमारी ओर ध्यान दें। हेलो, आप हैं महेंद्र सिंह परिहार। आपने 51 पुष्प मुद्राओं से हमारे टिंकू भैया को सम्मानित किया है ये मुच्छों वाले प्रसंग में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे परिहार साहब, भगवान करे आपकी मूछें दिन दूनी चौगनी बाढ़ है, इतनी बाढ़ है कि भगवान श्री राम आपकी मूछन में झूला डाल के झूला झूले। देखो मूछ वाले हैं, मूछ वाली हमारी बात समझ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि मूछों की शान निराली और मूछे चाहे हो सफेद चाहे हो। और हमारी बात समझेंगे केवल मूछ वाली, हमारी बात को समझेंगे केवल मूछ वाली। जो बगैर मूछ के हैं वो हमारी बात नहीं समझेंगे। वो जो यहाँ से 3 ठोक गुजर गई है उनकी बात समझेंगे, क्योंकि बिरादरी वालों की बात जल्दी समझ लेते हैं। इसलिए मूछ वालों हमारे और ध्यान दो। और मूछ, जब मूछ पर आदमी हाथ धरता है तो मन से एक आवाज निकल जाती है कि कह दे उसके लिए क्या, अरे मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी मूछों का तो हिसाब नहीं, मूछ वाले तेरा जवाब। ये तो रही मूछ की बात। और जितने मूछ वाले हैं ध्यान दे दे, नहीं मूछ की इज्जत का रही यार है? और जो बगैर मूछ वाले हैं ब्याज जी, जो बगैर मूछ वाले हैं उन्हें हमारे महाराज के राज्य में क्या कहा जाता है सुने। लेकिन और आप लोग देख रहे हैं वीर मल्लाह की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति को, और आपकी इस प्रस्तुति को देख के एक मूछ वाले आ गए जो कि ऑनलाइन देख रहे हैं। आप हैं भाई रिंकू यादव जी, महामंत्री रामलीला कमेटी वाईपुर निवासी। आप वर्तमान में केरला से देख रहे हैं।
लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने मूछ वालों के लिए यानी कॉमिक जी के लिए 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान किए हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद। वाह भैया, आपकी मूछें खूब बाढ़ है। बगैर मूछ, लेकिन ये बात मैं सबके लिए थोड़ी कह रहा हूं ना। हमारी भारतीय संस्कृत में, हमारे भारतवर्ष में मूछें कब बनवाई जाती है? ले आओ, ले आओ, आओ, ले आओ, ले आओ। अच्छा, पहले मंदिर में जाएगा। मूछें कब बनवाई जाती हैं? जब पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में पप्पा घर में जिंदा है और लड़का बिल्कुल क्लीन से। तो ये बात उनके लिए कह रहा हूं। क्या अरे बिन मूछो जाहिर होते वो जनाने हैं, न ऊपर के न नीचे के, भगवान की दया में लटके। अरे बिन मूछो जाहिर होते वो जनाने हैं, और हम कैसे कह दे औरतिया मर्दानी, हम कैसे कह दे औरतिया मर्दानी। बिन मूछो जाहिर होते वो जनाने हैं, हम कैसे कह दे औरतिया मर्दानी है। हम कैसे कह दे औरतिया मर्दानी है, हम कैसे कह दे औरतिया मर्दानी है। कड़क कड़क कर धैयम धैयम, कड़क कड़क कर धैयम धैयम। देखिए भगवान शंकर का सूरज को आ रहा है। आप लोग रास्ता दे दे बीच से, और सब लोग एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। देखिए भगवान शंकर का शिवज को स्थापित हो गया है।